उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपरौली ब्लॉक में आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 63 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें से एक मुस्लिम जोड़ा भी है। बेला और जगदीश की शादी सबसे चर्चित रही। 55 वर्षीय जगदीश खेती किसानी का काम करते हैं। वह अब तक अविवाहित थे। करीब 25 साल पहले बड़े भाई हरिहर का निधन हो गया। उनके 2 और 3 पुत्रियां थीं। जगदीश की भाभी बेला देवी सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे से परवरिश की। सबसे छोटी बेटी इंदु की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होना तय हुआ तो जगदीश और बेला दोनों ने तय किया कि इसी मंडप में वे भी हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। दोनों ने अपने बच्चों और गांव वालों से इस बारे में मशविरा किया। सभी सहमत रहे। इसके बाद गुरुवार को बेला और जगदीश ने भी इंदु और राहुल के साथ ही उसी मंडप में 7 फेरे ले लिए। रूस से आई ये खबर चौंकाने वाली है। 59 साल का एक व्यक्ति सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। व्यक्ति का कहना था कि वो अपनी दाईं नासिका से सांस नहीं ले पा रहा था। व्यक्ति ने बताया कि जब वो 6 साल का था तो उसने गलती से अपनी नाक में सिक्का फंसा लिया था। डांट पड़ने की डर से उसने ये बात अपनी मां को नहीं बताई। इसके बाद वो खुद भी भूल गया कि उसकी नाक में सिक्का फंसा है। इसके बाद ये व्यक्ति 50 साल तक इसी तरह बिना किसी दिक्कत के सांस लेता रहा। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी नाक की स्कैनिंग की जिसमें कुछ सिक्केनुमा चीज फंसी दिखाई दी। इतने सालों से नाक में सिक्का फंसे रहने की वजह से इसके चारों तरफ पत्थर जैसी संरचना हो गई थी। इसकी वजह से ये व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टरों ने बड़ी सावधानी से ऑपरेशन के जरिए इस सिक्के को नाक से बाहर निकाला। ये सिक्का जब व्यक्ति की नाक में फंसा था तब इसकी कीमत 1 पैसे के आसपास थी। व्यक्ति की नाक से ये सिक्का 53 साल बाद निकाला गया। थाना उत्तर के मोहल्ला झलकारी नगर में बारात इटावा के थाना सैफई के गांव नगला गीजा से आई थी। बारात चढ़ने और खाने पीने के बाद अधिकांश बाराती बसों से लौट गए। दूल्हे के साथ परिवार और कुछ रिश्तेदार रुक गए। वरमाला की रस्म अदायगी का कार्यक्रम चल रहा था। युवती के परिजनों की माने तो जयमाला के दौरान ही मजाक में किसी ने दूल्हा पक्ष के लोगों से अपशब्द कह दिए। इस पर दूल्हा पक्ष के लोग भड़क गए। दोनों के बीच विवाद हो गया। दूल्हा अपने रिश्तेदार एवं बारातियों के साथ कार में बैठकर चला गया। दुल्हन स्टेज पर बैठी इंतजार करती रही। थाने में दूल्हे ने अपनी गलती मानकर कहा कि गलतफहमी की वजह से गुस्से में चला गया था। दोनों की वरमाला की रस्म थाने में हुई। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर गया। युवती के पिता का कहना था कि 4 बेटियों में यह सबसे छोटी थी। दुल्हन स्नातक तक पढ़ी है। शादी संपन्न होने के बाद परिवार में कोई गिला शिकवा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लव जिहाद की अफवाह के कारण युवक और युवती को पुलिस थाने पर ले आई थी। किसी ने फोन करके बताया कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर रहा है। इस खबर के मिलने के बाद पुलिस युवक के गांव पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि दोनों मुस्लिम हैं और बालिग हैं। दोनों आपसी रजामंदी से शादी कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए हैदर अली ने कहा कि शबीला और मेरी शादी हो गई। समारोह के बाद एक छोटी सी पार्टी थी। पुलिस टीम आई और हमें पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ने मौलवी को अपना बयान बदलने के बाद जाने दिया और कहा कि निकाह अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। वहीं शबीला के परिजनों का कहना है कि लड़की भी मुस्लिम थी और हमने पुलिस को आधार कार्ड भेजा और वीडियो कॉल भी किया। लड़की के भाई के आने के बाद पुलिस ने हैदर और शबीला को रिहा किया। अमेरिका के टेक्सास की एक कोर्ट में हेल्थ केयर वर्कर पर 3 वृद्ध महिलाओं की हत्या करने का आरोप लगाया है। बिली ने ये हत्याएं जुलाई 2016 से दिसंबर 2017 के बीच की थीं। बिली केन्या का मूल निवासी है जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहा है। बिली पर अब 17 हत्याओं के मामले चल रहे हैं। साथ ही हत्या के प्रयास के 2 मामले चल रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनरों ने नॉर्थ टेक्सास में हुई 7 हत्याओं से भी बिली का नाम जोड़ा है। बिली पर अब जितने भी हत्या के मामले चल रहे हैं, पहले उनकी जांच सामान्य मौतें मानकर की जा रही थी, मगर जब बिली का नाम 2018 के एक मामले से जुड़ा तो जांच अधिकारियों ने बिली से जोड़कर अन्य मामलों की छानबीन करना शुरू किया। तब खुलासा हुआ कि बिली बाकी की हत्याओं का दोषी भी हो सकता है। इस मामले के बाद 1000 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या के अनसुलझे मामलों की जांच अब बिली को संदिग्ध मानकर हो रही है। बिली अभी भी जेल में है।
उसके बेल की रकम $11 मिलियन यानी 81 करोड़ रुपए है। अगर बिली दोषी पाया जाता है तो उसे मौत की सजा भी हो सकती है।